स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता। अगर आपने यह 4 वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 5 समानता। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। समानता, अर्थ व प्रकृति। समानता, स्वतंत्रता, अधिकार व न्याय के समान ही अनेक संकल्पनाओं में से एक है। इसकी परिभाषा देना कठिन है, परंतु अनेक विचारकों ने इनको अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कुछ ने इसे आध्यात्मिक गुण माना है। लस्की ने कहा है कि समानता मूल रूप से समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। या क्या है? समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। उनके अनुसार समानता का अर्थ कुछ इस तरह है कि यह एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के समान ही है। अर्थात समानता के अंतर्गत यह संकल्पनाएं की जाती हैं कि इसमें एक व्यक्ति की जो इच्छा है वो दूसरी के समान ही होती है। दूसरा है सबके लिए अवसरों की समानता, अर्थात नैतिक रूप से सबको एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए समानता के अनुसार। पैतृक असमानताओं से परे समानता, जो भी पैतृक असमानताएं थी हमारी इतिहास में, जो भी असमानताएं विद्यमान थीं, इन सबसे परे समानता की संकल्पना की जाती है। दूसरा है आर्थिक व सामाजिक शोषण के विरुद्ध समानता। हमारी आर्थिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध जो समानता है, इसकी संकल्पना भी समानता के अंतर्गत की जाती है। आर्थिक अर्थात धन, सामाजिक अर्थात जो सोशल वैल्यूज़ हैं, इनकी यहाँ पर बात की गई है। अगला है ब्रायन टर्नर। इन्होंने एक बुक लिखी थी इक्वालिटी। उसके अंतर्गत समानता में इन्होंने निम्न बातें कही हैं कि लोगों की आधारभूत समता सामाजिक आर्थिक समता होनी चाहिए। यानी अर्थात यहाँ पर लोगों की जो बेसिक समानता है इसकी बात की जा रही है। अर्थात जो सामाजिक और आर्थिक क्षमता, यहाँ पर इस बात को ब्रायन टर्नर की इक्वालिटी बुक में लिखी गई है। दूसरा आता है हमारा अवसर की समता। जो भी अवसर प्रदान किए जाते हैं लोगों को, वह अवसर सभी के लिए समान प्रदान किए जाने चाहिए। अर्थात उनमें आयु, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है दशाओं की क्षमता, अर्थात जो जीवन जीने की जो दशाएं हैं वो सभी के लिए सेम होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि दौड़ प्रतिस्पर्धा में सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। वैसे ही जो जीवन की दशाएं हैं वह समान होनी चाहिए। चौथा है परिणामों की समता, अर्थात जो परिणाम है इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए, परिणाम में भेदभाव नहीं होना चाहिए, परिणाम में सभी को एक समानता होनी चाहिए। तो यह 4 बातें ब्रायन ने अपनी इक्वालिटी बुक में प्रदर्शित की है। अगला है हमारा समानता का असमानता से संबंध। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इन दोनों में आपसी संबंध क्या है। समानता की मांग हमेशा असमानता के खिलाफ रहती है। तो ये बहुत ही जनरल सी बात है कि जो हमेशा जहाँ कहीं असमानताएं फैली होती हैं, असमानताएं विद्यमान होती हैं, उसी के खिलाफ ही हमेशा समानता की मांग उठती है। प्राचीन में अरस्तु ने सामाजिक वर्ग जो था, अरस्तु के समय वह 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? नागरिक जो वहाँ रहते थे, दास एक अलग जो बहुत शोषित वर्ग था, और पुरुष और स्त्री। यह 3 वर्गों में या 3 भागों में अरस्तु के समय जो समाज था वह वर्गीकृत था। हिंदू समाज में 4 वर्गों में बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह सब आप लोग जानते होंगे।
अगला है जो समानता है वो असमानता के खिलाफ एक दावा है। समानता क्या है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा कि समानता असमानता के खिलाफ एक दावा होती है। अगला है समानता के विभिन्न आयाम। टर्नर ने कहा है कि समानता एक बहुआयामी संकल्पना है। समानता क्या है, एक बहुआयामी, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स निकलते हैं। यह एक बहुआयामी संकल्पना है। कौन कौन सी है देखते हैं। पहला इसमें कानून की समता, अर्थात जो विधि है, जो कानून है, इसके कानून के तहत जो नागरिक है उनको एक समान रूप से देखा जाना चाहिए। सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लिए अलग कानून और निम्न वर्ग के लिए अलग कानून हो। ऐसा समाज में ऐसी कृतियाँ, ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसको असमानता के आयाम में पढ़ेंगे। यहाँ समानता की बात हो रही है, तो अर्थात कानून की समता होनी चाहिए नागरिकों में। दूसरी है राजनीतिक क्षमता, अर्थात जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो प्रतिभागिता होती है नागरिकों की वह समान होनी चाहिए। तीसरी है हमारी आर्थिक क्षमता, अर्थात यहाँ पर बात धन की कही जा रही है कि यह एक सामाजिक स्थिति संबंधी मामला है। यह धन, संपत्ति और आय से संबंधित मामला है, अर्थात धन, संपत्ति और आय में जो लोगों की सहभागिता होनी चाहिए वह समान होनी चाहिए और किसी भी तरह से इनके बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चौथा हमारा सामाजिक समता, अर्थात सोशल मीन्स यहाँ पर किसी को भी शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। छुआछूत जैसी कृतियाँ होती रहती थी हमारे पहले समाज में, जो कि अब बंद हो चुकी है। तो ऐसी कोई भी धारणा हमारे समाज में ना हो, ऐसी चीज़ सामाजिक समानता में आती है। अगला हमारा समानता का स्वतंत्रता से संबंध। अब समानता का स्वतंत्रता से क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो समानता और स्वतंत्रता, इनके बीच का जो संबंध है यह थोड़ा विवादास्पद है। कैसा है अभी आगे इसको समझेंगे कि इनके बीच का जो संबंध है वो परस्पर क्या है, थोड़ा विवादास्पद है। पहला है इंग्लिश उदारवादी जो परंपरा है उन्होंने स्वतंत्रता को ज़्यादा मान्यता प्रदान की है। जो इंग्लिश उदारवादी परंपरा है वह स्वतंत्रता को प्रधानता देती है और दूसरी जो फ्रांसीसी परंपरा है वह समानता को क्या करती है, प्रधानता देती है। उदारवादी ने स्वतंत्रता को अधिक प्रधानता दी है। समानता दासतापूर्ण है। उन्होंने जो उदारवाद है उन्होंने स्वतंत्रता को ज़्यादा अधिक प्रधानता दी है और समानता को इस वजह से नहीं दी है क्योंकि यह क्या है, दासतापूर्ण है, यानी कि दासतापूर्ण हो गई है, यानी अर्थात अभी ना कहीं समानता में अगर जितनी भी समाज में समानता ले आए, चाहे जैसा भी हो, कहीं ना कहीं असमानता जरूर विद्यमान होगी। इस कारण उदारवादियों ने स्वतंत्रता को अधिक प्रधानता दी है। अगला है स्वतंत्रता इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति होती है। स्वतंत्रता क्या है, इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति स्वतंत्रता होती है। और समानता क्या है, व्यक्ति समान समझा जाता है समानता के अनुसार। तो दोनों की परिकल्पनाएं समझ में आ रही हैं कि स्वतंत्रता क्या है, इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति को स्वतंत्रता कहते हैं और दूसरा समानता क्या हुई, व्यक्ति को इसमें समान समझा जाता है। अब इसमें जो दलीलें उठती हैं अलग अलग उनको समझते हैं। यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन के परिणाम असमान होंगे और शक्ति के आधार पर समान कर दिया जाए तो समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। पहले एक पॉइंट उठाते हैं। यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन के परिणाम असमान होंगे। अगर ये भी व्यक्ति स्वतंत्र है, ये भी व्यक्ति स्वतंत्र है, इसको भी सारी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप कहीं भी उठ सकते हैं, टहल सकते हैं, आप कोई भी अवसर प्रदान कर सकते हैं और ये भी स्वतंत्र है, तो हमेशा फर्स्ट जो आता है वो एक ही व्यक्ति आता है कि नहीं आता है, और सेकंड वो भी एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे जो परिणाम होंगे उनमें तो असमानता विद्यमान हो। अर्थात अगर आपको समानता लानी हो तो सबको फर्स्ट होना चाहिए। जो भी प्रतिभागी ले रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको फर्स्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस कारण अगर सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो उनके जो जीवन के परिणाम होंगे वह असमान हो जाएंगे। ऐसे ही अगला अगर हम देखते हैं
शक्ति के आधार पर समान कर दी जाए तो समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। अगर हम शक्ति के आधार पर सबको समान कर दें, क्या कर दें कि सबको समान शक्ति प्रदान कर दें, तो इंसानों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता फिर खत्म हो जाएगी। अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे, कि फिर से अगर ये दो इंसान हैं, इनको भी शक्ति समान कर दी गई है, इनको भी समान कर दी गई है, या भी नागरिक हैं, ये भी नागरिक हैं, और सभी एक समाज में रहने वाले सब नागरिक हैं, वहाँ पर सारी शक्तियों का बंटवारा है वो समान है। अर्थात अगर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा विधि नहीं बनाई गई है जो कि जिनकी शक्ति थोड़ी इनसे अलग हो या पावरफुल हो, जैसे कि राष्ट्रपति, तो क्या होगा अगर ये बॉडी नहीं होगी तो इन सब पे कोई ना कोई और आकर इन पे राज करने लगेगा। अर्थात इनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी या चली जाएगी अगर सब में शक्ति की बंटवारा जो है वो समान कर दिया जाए। इसी कारण ऐसा ना हो तो हमारे संविधान में एक ऐसी बॉडी लाई गई या ऐसा पद बनाया गया जो इन पर निगरानी रख सके, जिसकी शक्ति इन सब की शक्ति से क्या हो, भिन्न हो और अलग हो और ज़्यादा हो। तो इस कारण को हम फिर से एक बार समझते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन के परिणाम असमान होंगे, और शक्ति के आधार पर समान कर दी जाए जो समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। यहाँ पर तो कर लीजिएगा। अगला है, इसको हम ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि स्वतंत्रता की अगर प्रधानता दी जाए तो जीवन परिणाम असमान होंगे, और शक्तियों की समानता पे बल दिया जाए तो स्वतंत्रता क्या होगी, खतरे में आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। समसामयिक विश्व में असमानता हेतु दलीलें, इसको समझते हैं। समसामयिक विश्व में कि कहाँ कहाँ अलग अलग असमानता या समानता की परिकल्पना की जा रही है, क्या ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इनको समझते हैं। समानता को समझना, असमानता को समझना। अगर समानता को आपको समझना है तो पहले असमानताओं को आपको समझना होगा। असमानता सामाजिक सर्वव्यापी है। असमानता जो है वो समाज में सर्वव्यापी है, मतलब बहुत पहले से, और या कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे समाज में स्थित जरूर रहती है। धार्मिक आधार पर हम लोग जो हैं, हमारे भारत हिंदू समाज में जो धार्मिक आधार पर जो एक तरह से असमानताएं फैली थी कि इनको वर्ग के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। एक हिंदू वर्ग था, क्षत्रिय था, वैश्य था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और वैश्य था। अगला है गुलाम, यानी इस्लाम धर्म में एक गुलाम प्रथा चलती थी, यहाँ पे भी उनके साथ असमानताएं होती थी। अगला है पूंजीवादी वर्ग, यानी जो वहाँ बाहर चलता था, वहाँ भी आधुनिक समाज में जो पूंजीवाद वर्ग है उनको ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती थी। जो छोटे तबके, जो किसान मजदूर होते थे, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। अगला है एडम स्मिथ ने समाज को जो समानता के आधार पर जो समाज वर्ग है इनको 3 भागों में बांटा था। पहला है ऐसे लोग जो पूंजीपति लोग होते थे, जो लाभ कमाते थे, ऐसे लोग उच्च वर्ग होते थे, इनके लिए समानता की अवधारणा अलग होती थी या इनके लिए समानता अलग होती थी। अगला है भूस्वामी लोग जो लगान पे डिपेंड होते थे, है ना। और तीसरा है कामगार लोग जो वेतन पे डिपेंड होते थे। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो सामाजिक वर्ग है वो 3 भागों में बांटा गया है, परंतु यह इनको मान्यता नहीं मिली थी ऐसे ऐसे, क्योंकि इससे बहुत लोग संतुष्ट नहीं थे उनकी सामाजिक वर्गों के आधार पर जो बंटवारा था। अगला है समानता। समानता को कैसे देख सकते हैं कि अवसरों और दशाओं की समानता परिणाम की असमानता में बदल जाती है। अब इसको हम जैसे पहले भी समझ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लें कि अवसरों और दशाओं की अगर समानता हो, अवसर और दशाओं की सबको समानता हो, तो जो परिणाम है उसकी असमानता में, परिणाम की असमानता में बदल जाता है। यानी कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। समझ में आई बात, कि हर व्यक्ति सफल यानी कि फर्स्ट नहीं आ पाता है, यहाँ पे परिणाम जो है वह बदल जाता है। अगला है धन संबंधी असमानता। कहीं ना कहीं धन संबंधी भी असमानता जरूर व्याप्त होती है। कहीं ना कहीं उच्च वर्ग भी होते हैं, मध्य वर्ग भी होते हैं और निम्न वर्ग भी होते हैं। अगला सामाजिक पद, ये भी एक तरह कहीं ना कहीं असमानता
जो है आज के हमारे समाज में लाती है, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, बड़े पद पर और गरीब वर्ग होते हैं, वो कम वेतन वाले होते हैं। ये कुत्सित कार्य करते हैं, ये गरीब कलंक को दूर करने हेतु, या कुल मिला के यहाँ बात सामाजिक पद को कहा जा रहा है कि यहाँ ये भी कहीं ना कहीं समाज में असमानता फैलाती है, जो सामाजिक पद की अवधारणा दी गई है। एक नज़र डाल लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। पहला है समानता, इसकी अर्थ और प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसमें क्या अर्थ होती है, क्या इसकी नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है। दूसरा हम लोगों ने बायर टर्नर के बारे में जाना कि इन्होंने अपनी इक्वलिटी बुक में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तीसरा हमने समानता और असमानता के बीच में संबंध को जाना कि क्या इन दोनों के बीच में संबंध होता है, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये समानता जो है असमानता के खिलाफ एक दावा है। अगला है समाज के विभिन्न आयामों को हमने जाना कि समाज में क्या क्या विभिन्न आयाम होते हैं, और टर्नर ने किन 4 बातों को फोकस किया है कि समानता का अगर बात कही जा रही है तो वहाँ किन किन बातों को लाया जा रहा है, ये हम लोगों ने जाना। अगला है समानता का स्वतंत्रता से संबंध के बारे में हम लोगों ने समझा कि समानता से स्वतंत्रता क्या क्या संबंध है। ये थोड़ा विवादास्पद है कि एक को बढ़ाएंगे दूसरी खतरे में और दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला थोड़ा खतरे में आ जाता है। अगला है सामायिक विश्व में असमानता को समझा कि इस वक्त जो विश्व है या समसामयिक विश्व जो है उसमें असमानता कहाँ कहाँ विद्यमान थी। और हम लोगों ने अगला समानता को आज के समय में देखा कि समानता आज के समय में कैसी क्या चीज़ें उसके अंतर्गत चल रही हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे न्याय। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।